हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से, एंड दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी एज वेल एज इन योर ऑर्थोपेडिक सर्जरी। सो हम लोग पहले नॉर्मल पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग उसकी डिफॉर्मिटीज़ पढ़ेंगे ना, कि स्पाइन की कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। अब पहले हमें नॉर्मल आता होगा तो फिर हम उसकी मतलब फिजियोलॉजी आती होती है तो हम पैथोलॉजी समझते होते हैं ना। तो आप लोग जब आपको एक नॉर्मल आता होगा तो फिर आप जो है वो जो एबनॉर्मल होगा उसको भी पता लगा लोगे ना। स्टार्ट से हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो हमारी स्पाइन होती है ना वो कुछ इस तरीके एस शेप होती है, ठीक है। अब इस सारी स्पाइन को ना हम लोग 4 पार्ट में ना डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारे पास सर्वाइकल पार्ट, एक होता है हमारे पास थोरेसिक पार्ट, एक होता है हमारे पास लंबर पार्ट, और सबसे एंड वाला होता है हमारे पास सैक्रल पार्ट। यानी सबसे स्टार्ट में होती है हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन, उसके नीचे होती है हमारे पास थोरेसिक स्पाइन, उसके नीचे होती है हमारे पास लंबर स्पाइन, और उसके बाद होती है हमारी सैक्रल स्पाइन। और ये हमें कब नज़र आता है, जब हम लोग सजाइटल प्लेन से देखते हैं। यानी सजाइटल प्लेन में हमारे पास टोटल 4 कर्व जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो कौन कौन सी कर्व होती हैं? सर्वाइकल कर्व, थोरेसिक कर्व, लंबर कर्व और सैक्रल कर्व। अब ना इन कर्व्स को ना हम लोग 2 पार्ट में ना डिवाइड कर देते हैं। एक को हम लोग बोल देते हैं, चलो प्राइमरी में यहाँ लिखती हूँ, एक को हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी कर्व्स, और एक को हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी कर्व्स। अब प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व्स में क्या डिफरेंस होता है? वो वाली कर्व्स जो एट बर्थ प्रेजेंट होती है ना, यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो जो कर्व्स प्रेजेंट होती है ना वो होती है हमारे पास प्राइमरी कर्व्स, और जो बाद में डेवलप होती है ना ड्यूरिंग हैबिट्स लाइक वेट लिफ्ट करना या बैठना सीखना, तो जो वो वाली कर्व्स डेवलप होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कर्व्स। यानी प्राइमरी एट बर्थ प्रेजेंट होंगी और आफ्टर बर्थ जो कर्व्स डेवलप होंगे उनको बोलेंगे सेकेंडरी कर्व्स। अब वो कौन कौन सी कर्व्स होती हैं जो प्राइमरी होती हैं और कौन कौन सी कर्व्स होती हैं वो सेकेंडरी होती हैं, हम ये देखते हैं कि ये बात MCQs में आती है। इसको करने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, वो ये कि अब आप लोग को नज़र आ रहा है ये हमारे पास एंटीरियर है और ये हमारे पास पोस्टीरियर है। अब हमारी स्पाइन के अंदर ना जो ये 4 कर्व्स होती हैं ना उनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 2 होती है हमारे पास एंटीरियर कर्व्स और 2 होती है हमारे पास पोस्टीरियर कर्व्स। प्लीज़ आप लोगों को नज़र आ रहा है एंटीरियर 2 कर्व्स कौन सी होती हैं? जो सर्वाइकल और लंबर होती है ना, ये सर्वाइकल और जो लंबर होती हैं ये होती है हमारे पास आर एंटीरियर कर्व्स, ठीक है। और पोस्टीरियर कर्व्स होती हैं हमारे पास थोरेसिक और सैक्रल। आप लोग को डायग्राम से नज़र आ रहा, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोरेसिक और सैक्रल होती हैं, वो होती है हमारे पास पोस्टीरियर कर्व्स। अब इनके बारे में ये बातें आप लोगों ने एक तो हमने ये याद कर ली कि एंटीरियर कर्व्स 2 कौन सी होती हैं, पोस्टीरियर कर्व 2 कौन सी होती हैं। अब जो ये एंटीरियर कर्व होती है ना ये होती हैं कनकेव एंटीरियरली, ये होती हैं कन्वेक्स एंटीरियरली, ठीक है। और जो पोस्टीरियर कर्व्स होती हैं ये कन्वेक्स होती हैं पोस्टीरियरली, कन्वेक्स होती हैं पोस्टीरियरली। अगर हम लोग एक चीज़ याद कर लें कि ये कन्वेक्स पोस्टीरियरली है तो हम लोग उसको ये भी कह सकते हैं कि ये कनकेव पोस्टीरियरली है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग एक ही साइड की बात करें एंटीरियर की, अगर एक चीज़ एंटीरियर में कन्वेक्स है तो दूसरी चीज़ एंटीरियर में कनकेव है। तो हम आप यही बात कर रहे हैं कि पोस्टीरियर कर्व पोस्टीरियर में अगर कन्वेक्स है तो एंटीरियर कर्व पोस्टीरियर में कनकेव है। कन्फ्यूज़ नहीं करना इस चीज़ को। चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास एंटीरियर कर्व कन्वेक्स एंटीरियरली है तो ये पोस्टीरियरली क्या होंगी? हमारे पास कनकेव होंगी, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और अगर हमारे पास पोस्टीरियर कर्व्स कन्वेक्स पोस्टीरियरली हैं तो ये क्या होंगी? कनकेव होंगी एंटीरियरली। उल्टा हो गया ना, जो एक चीज़ एक जगह कनकेव है एंटीरियर में तो दूसरी चीज़ कन्वेक्स है। तो सब आप लोग को यहाँ से ये बात क्लियर हो गई होगी। कंफ्यूज नहीं करना, सिंपल आप लोग को बस ये बात बताइए कि अगर हम लोग एंटीरियर कर्व को देखें अपनी, तो एंटीरियर कर्व्स क्या होती हैं? ये कन्वेक्स होती हैं एंटीरियरली और पोस्टीरियरली कनकेव होती हैं। और जो पोस्टीरियर कर्व्स होती हैं वो पोस्टीरियरली तो कन्वेक्स होती हैं लेकिन एंटीरियरली कनकेव होती हैं। ये तो आप लोग एक चीज़ का भी रेफरेंस रख सकते हो। तो रेफरेंस आप लोग ऐसे रख लो कि देखो ये थोरेसिक कर्व है ना, थोरेसिक कर्व पोस्टीरियरली कन्वेक्स हुई हुई है, तो मैंने भी यहाँ ये बताया कि जो थोरेसिक कर्व है पोस्टीरियरली कन्वेक्स होगी। देखो ये पीछे की तरफ कन्वेक्स हुई हुई है ना, इस तरीके से बन रहा है, तो पोस्टीरियरली कन्वेक्स है। तो इस तरीके से ये बातें हमें MCQs में हेल्प करती है, मैंने इसलिए बताई हैं। और जब आप लोग को पता हो ना कि कन्वेक्स का और कनकेव का, आप लोग थेरा में पढ़ोगे कनकेव कन्वेक्स को, फिर आपको पता लगता है कि हमने स्लाइड किस रोटेशन में देनी है, यानी किस डायरेक्शन में जाके पोर्शन को मूवमेंट करानी है। तो ये कन्वेक्स कनकेव रूल हमें वहाँ पे हेल्प करता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ये प्राइमरी कर्व्स जो होती है ना वो 2 होती हैं। कौन सी होती हैं? ये जो थोरेसिक प्लस सैक्रल। जो थोरेसिक और सैक्रल होती है नहीं हमारे पास प्राइमरी कर्व्स होती हैं। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? एट बर्थ। अब MCQ आ सकता है कि एट बर्थ हमारे पास कौन कौन सी कर्व्स प्रेजेंट होती हैं, तो थोरेसिक और सैक्रल। और सेकेंडरी कर्व्स कब डेवलप होती हैं? कौन सी होती हैं? पहले एक होती है हमारे पास सर्वाइकल और एक होती है हमारे पास लंबर। ये कब डेवलप होती हैं? जब डेवलप होती हैं जब कोई बच्चा चीज़ें लिफ्ट करना शुरू करता है या बैठना सीखता है ना, तो जब ये डेवलप हो जाती है। और जो हमारे पास ये लंबर कर्वेचर होता है ना, ये डेवलप होता है बिटवीन द एज ऑफ 7 to 17। यानी जो एक बच्चा है ना उसकी नॉर्मल लंबर कब डेवलप होगी? बिटवीन द एज ऑफ 7 to 17, इससे पहले नहीं होती। 7 से 17 साल के दरमियान में उसकी प्रॉपर लंबर कर्वेचर डेवलप होता है।
तो या तो हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, तो हम लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मैंने आप लोग को पढ़ाया अभी कि थोरेसिक और सैक्रल कौन सी कर्व्स होती हैं, पोस्टीरियर कर्व्स होती हैं, ठीक है। तो हम लोग ये भी याद कर सकते हैं कि जो हमारी प्राइमरी कर्व्स वो वाली कर्व्स होती हैं जो पोस्टीरियर कर्व्स होती हैं, ठीक है। यानी एट बर्थ में हमारे पास पोस्टीरियर कर्व प्रेजेंट होगी, और सेकेंडरी कर्व्स वो वाली कर्व्स होती हैं जो इंटीरियर कर्व्स होती हैं, यानी जो बाद में डेवलप होती है वो हमारे पास सेकेंडरी कर्व्स होती हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं अपना बेसिक से हम लोगों ने अपना पढ़ लिया। नेक्स्ट में मैं अब आप लोगों को डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्पाइन पढ़ाती हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये पिक्चर से भी दिखाती हूँ। इस पिक्चर में अब आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास स्कल थी और ये हमारा सैक्रल रीजन। पहले हमारे पास सर्वाइकल कर्वेचर है, फिर हमारे पास थोरेसिक कर्वेचर है, फिर लंबर कर्वेचर और फिर सैक्रल है। अब देखो थोरेसिक और सैक्रल पोस्टीरियर कर्व्स यानी प्राइमरी कर्व्स एट बर्थ प्रेजेंट होंगी। सर्वाइकल और लंबर जो है हमारे पास इंटीरियर कर्व्स हैं, और ये क्या सेकेंडरी कर्व्स हैं जो कि बाद में होंगी। और ये कब डेवलप होती हैं, जब बच्चा चलना सीखता है, कोई चीज़ लिफ्ट करना सीखता है, तो ये जब डेवलप हो जाती हैं। सो हियर वी डन विद आवर बेसिक्स ऑफ स्पाइनल कर्व्स। दिस इज द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।